हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। चलो आज हम नया सेशन चालू करते हैं। यूनिट 2 अध्याय तो बहुपद। आज हम पहले जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चालू करते हैं। पहले बहुपद जानने से पहले दो चीज़ें आप लोग पहले समझ लीजिए, चर और अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है ना। एक चर पद होता है, एक अचर पद। चर पद किसे बोलते हैं? ऐसा पद जिसका मान वेरिएबल हो, मतलब जिसका मान बदलता रहे, ठीक है ना। कैसे आप लोग कैसे समझोगे चर क्या है अचर क्या है? तो चर में आप लोग ABCDEFG जैसे A+B+C लिख देता है, ये क्या होता है? चर वेरिएबल होता है, चर पद होते हैं। जैसे XYZ लिखता है तो ये क्या होते हैं? चर वेरिएबल होते हैं। जैसे परिभाषा लिख लो, जिसका मान क्या हो? बदलता रहे। जिसका मान बदलता रहे। जैसे में XYZ, भाई x का मान आप कुछ भी निकाल, कभी 0 निकाल लेते हैं, कभी 1 निकाल लेते हैं, क्या क्या निकाल लेते हैं, 0 1 2 3 -1 माइनस कुछ भी निकल जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? मान वेरिएबल बदलते रहते हैं। चर पद किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलता रहे। चर पद किसको बोल देते हैं? जिसका मान बदलता रहे, ठीक है ना। अचर पद क्या आता है? अचर पद। अचर पद किसे बोलेंगे? अगर इसका मान बदलता है तो समझो अचर पद का मान नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, ठीक है। इससे आपको क्या ध्यान में रहेगा? देखिए, जिसका मान बदलेगा चर बोल देंगे, जिसका मान नहीं बदलेगा अचर बोल देंगे। जैसे आप लोग डिफरेंस अंतर याद करते हैं, सेम वही चीज़। जिसका मान बदलता है एक याद करो, एक अपने से बन जाता है, ठीक। जिसका मान बदलता है उसे चर बोल देंगे, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर बोल देंगे। जैसे में 1 2 3, भाई 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। अब 2 अपने आप 3 तो होगा नहीं, बदलेगा नहीं ना। तो गिनती में जितना आता है 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं? अचर पद। लेकिन ABCD वाले का आप कुछ भी देख लीजिए, A से Z के बीच में कोई भी वैल्यू लिख दे। जैसे ST लिख देता है कि 5T बराबर 10, तो T बराबर 2 आ जाता है, ठीक है ना। कैसे निकाल देते थे? जैसे चर पद के लिए 5T बराबर 10, तो T बराबर आप लोग कैसे निकाल लेते थे? 10/2 को 5 करके डिवाइड करके, तो T का मान कितना आ जाता था? 2 आ जाता था, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है? चर पद का। और ये सब अचर पद कहला जाते हैं। जिसका मान बदलेगा अचर पद कहला जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, बहुपद में मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जैसे रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? भाई यही रैखिक बहुपद। किसका? रैखिक बहुपद होता है। फिर द्विघात बहुपद, इसी को एक घात बहुपद भी बोलते हैं। एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होते क्या है, पहले इनके बारे में जान लो। जैसे रैखिक बहुपद किसे क्वेश्चन में कैसे पूछ लेता है, आप लोग देखे होंगे विकल्प में कि रैखिक बहुपद इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद पे क्या लिखेंगे? आपको पहचान के लिए मैं लिख देता हूँ, जिसकी घात ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। क्या? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद
जिसकी घात 2 हो। क्या हो? 2। अब ये समझो, पहले जिसकी घात 1 हो, हम कैसे लिख दिए? 3x + 1। तो एक ऐसिक बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। क्योंकि हमको यहाँ घात देखना, पावर देखना, चर की पावर देखते हैं। घात में किसकी पावर देखा जाता है? चर की पावर देखी जाती है। किसकी पावर? चर की। दिमाग में रखेंगे, किसकी पावर देखेंगे? चर की, अचर की नहीं। चर की पावर देखते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे 3x², तो ये देखिए चर पद में घात, चर पद है, चर पद की घात क्या है? 2 रहेगी भाई। द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, उसे क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। अब किसकी घात देखेंगे? ये ध्यान में दे, चर की घात देखते हैं। किसकी? चर की घात। जैसे 3x³ + 2x² + x + 4। अब इसमें आप बोलोगे त्रिघात कहाँ है? तो त्रिघात में आपको क्या देखना? चर में जिसकी पावर 3 होगी वो त्रिघात कहला जाएगा। ऐसे इसमें x + 1 लिख लो, तो इसमें देखो x की पावर 2 है, तो ये 2 घात हो गया। x की पावर 2 है तो 2 घात हो गया, और x की पावर 3 है। यहाँ देखो चर पद में, ठीक है। कहाँ देखते हैं? चर पद में घात देखते हैं। कहाँ देखते हैं? चर पद में। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे क्या बोल देते हैं? त्रिघात बहुपद। अब यहाँ से आप लोग पहचान पाओगे। क्वेश्चन में देखो, विकल्प में 100% एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग मान के चलिए। ये इन्हीं 3 में एक देगा, ठीक है ना। वो पूछेगा इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, तो आप लोग देखना जिसमें पावर 1 होगी ऐसे लिख देगा, ठीक है। और किसमें देखना? चर पद में कोई पावर ना लिखे, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता हो, किसी भी तरह लिख दे तो वो क्या कहला जाएगा? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में देखना पावर की घात उसमें 200, जिसमें 2 होगी वही वाला द्विघात बहुपद कहलाएगा। चर पद में जिसमें पावर की घात 2 होगी, ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिए हैं, जिसमें वो ऐसे लिख दे ax² + bx + c। तो हम क्या बोले हैं? देखना है चर में क्या घात कितनी लिखे हैं? 2 लिखे हैं ना, तो ये 2 घात बहुपद हो गया, ठीक है। त्रिघात में क्या देखेंगे आप लोग? 100% उसकी चर में जो घात होगी, मैक्सिमम घात क्या होगी, मतलब अधिकतम घात त्रिघात में 3 ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में धरिए। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देख लो। बहुपद में क्या बताया? बहुपद जानने से पहले चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे, उसके मान वेरिएबल में होते हैं, उसके मान बदलते रहते हैं। हमें क्या बोले? आप लोगों को दिमाग में रखिए, ए से जेड तक कुछ भी है वो सब के सब चर है। ABCD का मान याद रखिए, ABCD लिखा है मतलब वो चर है, और गिनती लिखी है तो अचर। तो अंतर से याद रखो, जिसका मान बदलेगा उसे चर, जिसका मान नहीं बदलेगा उसे अचर। तो ABCD है तो चर है, गिनती है तो अचर है, ठीक है। फिर हम क्या बोले? बहुपद में 3 ठो क्या देख लो, एक रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। हम बोल रहे हैं इनसे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा 1 नंबर का, वो भी पूछेगा इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, इनमें से कौन सा एक घात बहुपद है। इसी रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद भी बोल देते हैं, एक घात, ठीक है ना। तो एक घात बहुपद, तो रैखिक बहुपद के लिए क्या बताए?
जिस चर पद की घात 1 हो। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 ही समझेंगे, कुछ नहीं लिखा था तो 1 समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब दो घात पूछेगा तो दो घात में क्या लिखेंगे, अधिकतम घात कितनी होगी, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात में क्या बताए, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। जिस ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होगी द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसकी अगर मान लो ऐसा कोई पद लिख दे कि 3x की पावर 0 + 1, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि यदि किसी चर पद की अगर पावर 0 लिख देगा, क्या 0, तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। किसी भी चर पद की अगर पावर 0 लिखेगा उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 3 + 1 हो जाएगा। तो ये न रैखिक बहुपद है, न द्विघात बहुपद है, न द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद कहला जाएगा, अचर बहुपद कहला जाएगा। कैसा, अचर बहुपद, ठीक है ना। कैसा कहला जाएगा, अचर बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है। क्या कहला जाता है, अचर बहुपद। कैसे, अब देखो हम क्या लेते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोल देते हैं, अचर बहुपद। क्या बोल देते हैं, अचर बहुपद, ठीक है ना। जिसकी घात 0 होगी उसे क्या बोल देंगे, अचर बहुपद। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, कभी भी पूछ ले x का पावर 0 लिखा तो उसका मान हरदम क्या होगा, 1 होगा। चाहे किसी भी चर की लिख दे, y की पावर 0 लिखेगा तब भी 1, z की पावर 0 लिखेगा तब भी 1। किसी भी चर पद की अगर पावर 0 लिखेगा तो उसका मान 1 ही आएगा, दिमाग में धर लो। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि 0 यदि y की पावर 0 है तो खाली स्थान उसका मान कितना होगा, 1 होगा। विकल्प में पूछेगा 1 होगा। दिमाग में रखो, चर की पावर अगर 0 है, चर पद में अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। हमसे बोला क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति इसमें px हमसे पूछा काहे के शून्यांक है, ओनली देखना है p के साथ क्या लिखा है, x। तो ये बोल रहा कि ग्राफ जब भी पढ़ोगे तो वहाँ x अक्ष और y अक्ष होता है, 2 अक्ष होते हैं, x और y। हमको बताना है कि x अक्ष पे रेखा कहाँ कहाँ काट रही है। जैसे इसमें कहीं x अक्ष पे काट रही है रेखा, देखो ये रेखा x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया ना। तो ये x अक्ष पे कहीं टच है, नहीं है ना, तो एक भी बार नहीं काट रही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब इस रेखा को देखोगे x अक्ष पे, ये y अक्ष पे काटी है, हमको कहाँ देखना है, x अक्ष में कितने बार काट रही है, एक बार, एक यहाँ देखो एक बार, तो कितना, 1। आंसर इसका कितना हो गया, 1। इसमें देखोगे 1 2 3 कितने बार काटी है, 3। ये देखना कि वो खाली x अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो कहाँ कहाँ काटी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार, तो उत्तर हमारा 3। इसमें देखोगे 1 2 कितना, 2, कहे कि यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। इसमें देखोगे 1 2 3 4 कितने बार, 4 बार। इसमें देखोगे 1 2 यहाँ देखो टच नीचे तो आई नहीं है, यहाँ खाली टच करके ऊपर चली गई है, टच करके ऊपर चली गई है, तो इसको 1 ही गिनना। तो 1 2 3 कितने बार, 3 बार, ठीक है ना। ये देखना है कि जो हमारी रेखा है वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है और कहाँ काट रही है। तो कितनी बार काट रही है, यहाँ देखोगे तो 2 बार, खाली x अक्ष में, y अक्ष से हमको कोई मतलब, यहाँ y अक्ष में यहाँ भी काट रही है, हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं है। y अक्ष में यहाँ काट रही है, हमसे y अक्ष का पूछा है नहीं, खाली किसका पूछा है, x अक्ष का। तो x अक्ष में कहाँ का, ये है खाली हमारा x अक्ष, ये वाली रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ,
तो हमारा आंसर 3 का है। कितने बार काटा? 1 2 3 बार। इसमें कितने बार काटा था? 1 2 3 बार। इसमें 1 बार, इसमें एक भी बार नहीं, तो इसका शून्यांक 0 आ गया। ठीक है ना।